आज बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो शादी नहीं करना चाहती, लड़के ऐसे हैं शादी नहीं करना चाहते, शादी कर लेते तो कहते बच्चे नहीं करने, क्योंकि हम लड़कियों के लिए तो तमाम जंतर मंतर तमाम कानून बने हुए हैं। इवन बेंगलोर में आपने देखा कि लड़के ने गिरा दिया, जिसका कि बाद में उसके पति ने विरोध किया कि तुमने मेरा बच्चा क्यों गिरा दिया। वो घर में शॉर्ट्स पहनती है, कपड़े इस तरह के पहनती है कि जो आजकल लड़कियां हैं और गर्मी का समय है इसलिए अपनी पत्नी से परेशान आपस में रिलेशनशिप में होते हैं, सब अच्छाइयाँ नजर आती हैं एक दूसरे में। ससुराल है, परिवार है, सास है, ससुर है, नंद है। चाहे सीबीआई को तो जा चुका है केस, ये सरकार निर्णय ले चुकी है, परंतु इसका भी हश्र वही होना है जो सुशांत सिंह राजपूत के केस का हुआ था। सीनियर सिटीजन को इस तरह के मामलों में अरेस्ट ही नहीं किया जा सकता है। किसी बहन को बता रही है कि बहन कभी शादी मत करना, मैं तो ट्रैप हो गई हूँ शादी में। तो इस तरह की बातें, ये तमाम इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं, पर इनसे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचाया जा सकता। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं अपने रिटायर्ड एसीपी वेदभूषण शर्मा जी के साथ, जो कि दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, और वार्ता करने और विशेष चर्चा करने के लिए दोस्तों आए हैं। दो केस काफ़ी सुर्खियां बिठोर रहा है। जिस तरीके से दो बेटियों का दहेज की वजह से हत्या की जाती है या हो जाती है या मजबूर किया जाता है, इस तरीके के केस आ रहे हैं। एक दीपिका नागर जो कि ग्रेटर नोएडा की, और एक मध्य प्रदेश का, जो बात ट्विशा की करने जा रहा है, जो कि मध्य प्रदेश का केस है। ट्विशा वाले में कारण यह है दोस्तों कि जिस तरीके से उनकी जो मदर इन लॉ सास रिटायर्ड जज बताए हैं, और जो हस्बैंड हैं वो क्रिमिनल लॉयर हैं, तो कॉन्स्पिरेसी और सारी चीज़ें मीडिया में लगातार चल रही हैं, और अब सीबीआई तक केस पहुंच रहा है। तो उसी चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं एसपी साहब से। सर, कैसे देख रहे हैं सर ये केस? जैसे भी जिस तरीके से भी ओपन होता है, स्टार्ट होता है, कोई भी केस हो, फिर धीरे धीरे बात पुलिस के हाथ में नहीं रहती, पहुँच जाती है सीबीआई में। देखिए, तिशा शर्मा का जो केस है, ये चूंकि हाई प्रोफाइल केस है, और ये चूंकि रसूखदार लोगों से, पैसे वाले लोगों से, पोजीशन वाले लोगों से, राजनीतिक लोगों से, कोर्ट से जुड़े हुए लोगों से हैं, इसलिए ये मामला तूल पकड़ रहा है। अदरवाइज हिंदुस्तान के अंदर इतनी डाउरी डेथ, इतनी लड़कियां कर रहे हैं, इवन लड़के कर रहे हैं। लड़कियों के लिए तो तमाम जंतर मंतर तमाम कानून बने हुए हैं। इवन बेंगलोर में आपने देखा कि लड़के ने कर लिया अपनी पत्नी से परेशान आकर, और ऐसे एक केस नहीं, बहुत सारे केस हैं। अब जहाँ तक तिशा शर्मा का मामला है, तिशा शर्मा एक 33 ईयर्स ओल्ड गर्ल थी, और उनकी लव का अरेंज मैरिज थी। दोनों में आपस में नज़दीकी हुई, फ्रेंडशिप हुई, फिर बाद में प्यार हुआ, प्यार शादी में कन्वर्ट हो गया, और 5 महीने बाद उनका अंतकाल भी होगा, जिसके बारे में हम और आप और तमाम सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है। अब सवाल ये आता है कि ये के पीछे क्या कारण थे। अब जो तमाम चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जब आपस में रिलेशनशिप में होते हैं, सब अच्छाइयाँ नजर आती हैं एक दूसरे में, परंतु जब शादी के बंधन में आ जाते हैं तो 24 घंटे साथ रहना पड़ता है, तो बहुत सारी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कमी लड़के को लड़की में नज़र आती हैं, लड़की को लड़के में नज़र आती हैं, क्योंकि जो पुराने सपने शादी से पहले के, वो अब एक रियल लाइफ के अंदर आ चुके होते हैं, और उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। ससुराल है, परिवार है, सास है, ससुर है, नंद है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, दूसरी तरफ अपनी सहेलियाँ हैं, पिछला अपना लाइफ है, पिछली अपनी रिलेशनशिप किसी के साथ है तो वो रही है। तो बहुत सारे इश्यूज अचानक शादी के बाद टर्न हो जाते हैं पिक्चर होते ही। तो इस तिशा शर्मा के केस में भी यही हुआ, क्योंकि बड़ी महत्वाकांक्षा लड़की थी, मॉडलिंग करती थी बॉम्बे और तमाम फिल्मों में उन्होंने छोटा मोटा रोल भी किया, और उनकी अभी भी इच्छा थी कि वो फिल्मों की तरफ चले जाएँ, परंतु जिस परिवार में वो शादी होकर आई थी, वो एक जज का, जो गरीवाला है, वो सेशन जज रिटायर हुई हैं और अभी भी कंज्यूमर कोर्ट में जज लगी हुई हैं। तो इस तरह की एक हाई प्रोफाइल फैमिली के अंदर शादी होने आई थी। दूसरा, उनकी जो इच्छा थी, बहुत प्रबल थी कि भी हमारे घर में कोई बच्चा आ जाए। उसकी इच्छा थी कि बच्चा अभी ना आए, तो एक ये कहें कि उनका अनचाहा एक बच्चा पेट में आ गया, जिसको कि तिशा शर्मा ने बाद में गिरा दिया, जिसका कि बाद में उसके पति ने विरोध किया कि तुमने मेरा बच्चा क्यों गिरा दिया। तो इस बात को लेके इनमें काफ़ी खींचतान हुई और बहुत लंबे समय तक चलती रही। जिस दिन ये मामला हुआ, जो सुसाइड का मामला हुआ है, लोग कह रहे हैं, उनके माता पिता कह रहे हैं ये मर्डर था, पुलिस कह रही है, कमिश्नर जो भोपाल पुलिस के कमिश्नर है, उनका बयान आया है कि ये सुसाइड था। और मेरा मानना भी ये है, ये केवल और केवल सुसाइड, इसकी भी चाहे सीबीआई को तो जा चुका है केस, ये सरकार निर्णय ले चुकी है, परंतु इसका भी हश्र वही होना है जो सुशांत सिंह राजपूत के केस का हुआ था। लगभग आज सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करते हुए 5 साल हो गए, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। जो रिया चक्रवर्ती, जिनके खिलाफ एलिगेशन लगाए गए थे, और वो झूठे एलिगेशन थे कि उन्होंने मर्डर कर दिया, ठीक है, उसने तो, रिया ने बोला कि हाँ मैं प्यार में थी, रिलेशनशिप में थी, अब मेरा ब्रेकअप हो गया है, परंतु ये
तिशा शर्मा के मामले में जिस तरह से उसकी एक्टिविटीज़ चल रही थी, उसकी जो इच्छाएं बढ़ रही थी, मृत्यु से तुरंत पहले एक वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें वो एक जो ब्यूटी पार्लर के अंदर गई हैं और वो हेड मसाज ले रही हैं। उन्होंने लड़की को बोला है कि मुझे आज बहुत सिर दर्द है, आप मुझे हेड मसाज दे दो। वो हेड मसाज करते हुए दिखाई दे रही हैं। उसके बाद वो घर जाती हैं। उनकी सास चूँकि सेशन जज रिटायर हुई हैं, लड़की मॉडर्न विचार की है, वो घर में शॉर्ट्स पहनती है, कपड़े इस तरह के पहनती है कि वो जो आजकल लड़कियाँ हैं और गर्मी का समय है, सभी लड़कियाँ दिल्ली में भी इसी तरह की लड़कियाँ ड्रेस पहन के यहाँ तो सड़कों पर घूमती हैं, वो तो घर की तो बात अलग है, परंतु उनके घर का परिवेश कुछ और तरह से था। वो तमाम चीज़ें इकट्ठी होती रहीं और लड़की ने अपने आप को हैंग करके सुसाइड लिया। अब सवाल ये है कि क्या वो खुशी से लड़ गई या उनको मार के लटकाया गया। ये तमाम पोस्टमार्टम एक हो चुका है ऑलरेडी, और अब अदालत के बाद में, अदालत के आदेश के बाद में दोबारा पोस्टमार्टम की उनकी डिमांड थी। तमाम सोशल मीडिया पूरे हिंदुस्तान में डिमांड की जा रही थी तिशा का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। अब वो भी सरकार ने, अदालत ने बात मान ली है। अब एम्स हॉस्पिटल का एक दल भोपाल जाएगा जहां पर उसका दोबारा पोस्टमार्टम होगा कि क्या ये जो चोट गले पर लगी हुई थी या बॉडी पर कोई निशान थे, क्या पहले मारे गए थे मरने से पहले या ऑटोमेटिक उस दौरान में लगे जब वो कर रही थी। तो ये सवाल भी सुलझ जाएंगे। परंतु जहां तक संबंध इस चीज़ का है कि इस केस का क्या होगा, तो मेरा पुनः कहना यह है कि ये केस उसी तरह रहेगा जिस तरह सुशांत राजपूत का केस हुआ था। ये चल चलाकर खत्म हो जाएगा और मीडिया इसको भूल जाएगी और मैं और आप भी कभी चर्चा नहीं कर पाएंगे इसके ऊपर। तो ये इस तरह के केस में लग जाएंगे फिर और बड़े केस आ जाते हैं, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है। अदरवाइज तो ऐसे सोसाइटी बहुत होते हैं। अभी आपने देखा नोएडा के अंदर इससे भी पहले एक लड़की ने किया था, जल कर मॉडलिंग करती थी, निक्की भाटी, हाँ उसका हाँ इन्फ्लुएंसर थी। तो ये जो इस तरह की जो आजकल लड़कियों का जो क्रेज़ है, टिकटॉक बनाना, वीडियोज़ बनाना, तमाम सोशल मीडिया पर अपने आप को फॉलोअर्स को बढ़ाना, उसकी चाह में उनकी ज़िंदगी असल ज़िंदगी से भटक जाती हैं और वो एक नकली ज़िंदगी जिसमें पर्दे की ज़िंदगी है उसमें वो रहती हैं। तो अभी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है, तमाम सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब दोनों आएंगी, मिलान किया जाएगा तो व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या पहली रिपोर्ट और सेकेंड रिपोर्ट सेम जैसी है, तो फिर सुसाइड का मामला बनता है। यदि एम्स के डॉक्टर कोई और नतीजा देते हैं तो उसको भी एग्जामिन किया जाएगा। उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से निकल कर आया कि मृत्यु से पहले, तुरंत पहले वो मसाज करा कर आई हैं, हेड मसाज, और उसके और भी उनकी जो सीसीटीवी फुटेज है, क्योंकि उनके घर में 8 कैमरे लगे हुए हैं। अब वो तमाम 8 कैमरों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाएंगी। अब उनका एलिगेशन है कि लड़की वालों का कि दहेज मांगते थे उनकी माँ का उल्टा ये कहना है कि उल्टा हम इस लड़की को पैसे देते थे। उन्होंने 7.5 लाख रुपए अपने अकाउंट से तिशा के अकाउंट में खर्च किए। अब वो उल्टा कह रही हैं कि मैं तिशा का अकाउंट दिखाया जाए कि जो मैंने 7.5 लाख रुपए दिए थे उनका क्या हुआ, क्योंकि जो FIR है उसमें लिखा है कि 2 लाख रुपए की डिमांड की। 2 लाख की तो कोई डिमांड ही नहीं होती आज की डेट में। 2 लाख कोई बहुत बड़ा मायना नहीं रखता। इतने बड़े परिवार की लड़की, इतने बड़े, उसका भाई आर्मी ऑफिसर तिशा का। तो ये जो तमाम चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन की हैं, सीसीटीवी फुटेज किए जाएंगे, कॉल डिटेल्स चेक की जाएंगी, पति की लोकेशन कहाँ थी, उस समय घर में कौन कौन थे, क्या उसको एफर्ट्स किए गए। एलिगेशन लगाया जा रहा है कि उसको जो है नज़दीक के हॉस्पिटल में ना ले आके दूर के हॉस्पिटल में ले आया गया। तो एक ये प्रक्रिया है, चूँकि सेशन जज हैं वो कानून की तमाम स्थिति और बारीकियों को समझती हैं, इसलिए उन्होंने कोई ऐसी चीज़ मुझे नहीं लगता कि की होगी जिसमें कि वो खुद फंस जाएं। हालांकि सीनियर सिटीजन है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सीनियर सिटीजन को इस तरह के मामलों में अरेस्ट ही नहीं किया जा सकता, इसलिए उनकी अग्रिम जमानत कोर्ट ने दे दी और बाउंड है कोर्ट। जब मर्डर का एलिगेशन उनके ऊपर ना है, गरीब वाला जो सेशन जज हैं, तब तक उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लड़का है, बताया जा रहा है कि अब हम और आप डिबेट कर रहे हैं, 5 बजने वाले हैं, बता रहे हैं कि वो थाने के अंदर थोड़ी देर में सरेंडर कर देगा। इन्वेस्टिगेशन होगी, चार्जशीट होगी, बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारी चीज़ें, और धीरे धीरे मामला जिस स्पीड से बढ़ा है उसी स्पीड से कल के बाद ही डिस्कशन इसका जीरो होता चले जाएगा। क्योंकि CBI अपनी कोई भी बात किसी मीडिया को, किसी चीज़ को डिक्लेयर नहीं करती है, बताती नहीं है। एक बंद फाइल के अंदर वो फाइल रह जाएगी, जैसे सुशांत राजपूत के केस में हुआ। उसमें बहुत सारे हंगामे हुए, पूरे इंडिया के अंदर पूरा एक बवाल आ गया कि भाई सुशांत राजपूत को एक रीना जो लड़की थी उसने उसको मार के लटका दिया। तमाम एक प्रेम की कहानी थी जिसका अंत बहुत बुरा
हुआ, ये भी एक तरह से लव कम अरेंज मैरिज थी, इसका अंत भी बुरा हुआ। किसी वजह से समाज के अंदर आज बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो शादी नहीं करना चाहती, लड़के ऐसे हैं शादी नहीं करना चाहते, शादी कर लेते तो कहते बच्चे नहीं करने क्योंकि हम बच्चों का बर्डन नहीं सहन पाएंगे, महंगाई है, नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, बिजनेस नहीं है। तो ये समाज की जो उलझनें हैं ये उसका ही नतीजा है, क्योंकि हम परिवार से दूर होते जा रहे हैं, तमाम सिस्टम को नहीं मानते, परिवार की रिगार्ड नहीं करते, अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी बात को फॉलो नहीं करते, जो फ्रेंड्स बताते हैं, जो बाहर सोशल मीडिया से देखते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तमाम चार्जशीट के बाद पता लग पाएगी, फिर हम दोबारा बैठेंगे, दोबारा तमाम चीज़ों को खंगालेंगे। पर सवाल यही हो रहा है सर, आप कह रहे हो कि सीबीआई के यहाँ कुछ नहीं निकलने वाला, जैसा और कैसे हुआ उसी तरीके से ये चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि ये पुलिस जब पहुंचती है, क्योंकि फर्स्ट भी केस होता है तो पुलिस पहुंचती है, तो वो क्या कमी रह जाती है कि वही इन्वेस्टिगेट करके इसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाती? क्या लग रहा है दोनों केस में वही हो रहा है कि जी सीबीआई हो, जांच हो, तो जब पुलिस पहुंच रही है, जब सारी चीज़ें बैरिकेड की जाती हैं और जो भी मतलब घटनास्थल है, तो क्या रह जाता है कमी? देखिए, हिंदुस्तान में सीबीआई एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। गली में कुत्ता मर जाता है तो कहा जाता है कि सीबीआई से जांच कराएंगे, थाने वालों पे हमें यकीन नहीं है। तो स्थिति इस तरह की है, सीबीआई के पास ही तमाम इस तरह के केसेस दे दिए गए, तो सीबीआई के पास जो और इम्पोर्टेंट केस हैं, बड़े केसेस हैं, उनका क्या होगा, उनका हशर क्या होगा? इसलिए सीबीआई की डिमांड करना, अब वो भी बात मान ली गई है। तो देखते हैं कि सीबीआई किस नतीजे पर पहुंचती है, इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जाती है। इसके लिए हमें और आपको दिन नहीं, पुलिस कोई भी बात बयान तक कुछ नहीं जारी नहीं किया, क्या चीज लग रहा है कि दोनों केस में ना, ग्रेटर नोएडा वाले केस में उन्होंने कुछ बताया? नहीं, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें की धाराएं लगाई हैं। और जब कमिश्नर ने आकर कह दिया सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर, तो फिर बचाया कुछ नहीं है। उसने बता दिया कि दोनों केसेस के अंदर ये जो नोएडा वाला है उसमें भी डाउरी डेथ है और इसमें भी डाउरी डेथ है, उसका मुकदमा दर्ज है, इन्वेस्टिगेशन होगी। या समर्थ सिंह जो उसके पति हैं, उनको पुलिस समझेगी तो अरेस्ट करेगी, नहीं समझेगी तो कोर्ट उनको बेल दे देगी। बाद में चलेगा, महीनों सालों तक चलेगा। रिटायर्ड जो जज साहब हैं, उनकी जो था जिस तरीके से उनका मतलब क्या करेंगे, जेस्चर लगा लो, जैसे वो कमरे से बता रहे हैं कि वो भी निकली, उसके बाद वो निकली, फिर उसके बाद लेके आते हैं सीपीआर, बहुत सी चीज़ें वीडियो लगातार चलिए, तो उनका बिल्कुल बिहेव एज ए न्यूट्रल रहता है। मतलब ऐसी स्थिति में तो लोग तो उन्होंने आपने उनकी पूरी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही ऊपर पहुंची, हम लोगों ने उसको ऊपर से नीचे उतारा और कोशिश की सीपीआर देने की। अब चूंकि सीढ़ियाँ ऊपर थी, टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, लड़की का वजन थोड़ा ज़्यादा था, उसको उतारने में उनको काफ़ी तकलीफ हुई। यदि कोई 80 किलो की लड़की आपको, और वो भी मृत अवस्था में हो, तो आपको उतारने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। तो ये एकदम से सोशल मीडिया, ये मीडिया ट्रायल है एक तरह से, मीडिया में ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि जो कानून है वो सबूतों पर काम करता है। ये मीडिया में जो एंकर हैं या बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इंग्लिश में टॉक कर रहे हैं, बता रहे हैं, अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, परंतु उसका नतीजा कुछ नहीं है। जो भी चीज़ है एविडेंस के आधार पर चलती हैं, सबूत के आधार पर चलती हैं, भावनाओं से, इमोशन से ना कानून चलता, ना देश चलता, ना सिस्टम चलता। इसलिए थोड़ा और इंतजार करते हैं। इंतजार कितना होगा? महीना, 2 महीने, साल, 5-10 साल बाद फिर दोबारा इस पर डिबेट करेंगे। मतलब लग रहा है सुसाइड का ही है दोनों केस में। 100% सुसाइड है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये भी तो क्राइम है। क्या माहौल बना दिया, कोई बेटी आ रही है किसी घर में, किस तरह से उसके साथ बिहेव हो रहा है, क्या चीजें चल रही हैं? क्योंकि हाँ, तो इसी वजह से तो मेरी लाइफ खत्म है, ये सारी चीजें। हाँ, तो इसी वजह से तो वो तमाम चीज़ें एग्जामिन की जाएंगी कि जो उनके व्हाट्सएप चैट थे, इंस्टाग्राम थी, फेसबुक में था, अपनी सहेलियों को कुछ उन्होंने टीवी पर चल रहा है कि बताया है, फिर उसके फ्रेंड्स के इंटरव्यू आ रहे हैं, वो अपने किसी बहन को बता रही है कि बहन कभी शादी मत करना, मैं तो ट्रैप हो गई हूँ शादी में। तो इस तरह की बातें, ये तमाम इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें, पर इनसे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचाया जा सकता। एग्जैक्टली कारण इसमें कानून की स्थिति यह है कि जब भी कोई लड़की शादी के बाद 7 साल के अंदर यदि उसकी डेथ होती है, तो उसकी जांच एक एसडीएम मजिस्ट्रेट लेवल पर की जाती है, और जो भी 7 साल के अंदर शक शुबे वाली डेथ होती है उसमें इस तरह के मुकदमे दर्ज होते हैं। ये मुकदमा नहीं, लाखों हजारों मुकदमे दर्ज हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन ट्रायल अदालत के अंदर चल रहे हैं। सेम उसी केस के अंदर ये हुआ है, कोई अलग केस नहीं है, अलग कानून नहीं बनाया गया इस केस के लिए, सब वही कानून है, वही सिस्टम है, वही। महंगी महंगी शादियां बता रहे हैं, खुद से कबूल कर रहे हैं कि हमने ये दिया, हमने वो दिया, इतने लाख दिए, इतने करोड़ दिए, उसके बाद दहेज ये मुद्दा बनता है क्या किस जैसे? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन चीज़ है, डिमांड की भी जाती है, दिया भी जाता है, और कई बार झूठा भी एलिगेशन लगाया जाता है। आपने देखा बेंगलोर वाले मामले के अंदर, या और कई मामलों में लड़कों को ज़बरदस्ती करा गया कि भाई पैसे डिमांड की गई, जब इन्वेस्टिगेशन
की गई तो पता लगा कि लड़के ने उल्टा लड़की को लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं उसके ऊपर, उसके फॉरेन ट्रिप के ऊपर, तमाम चीज़ें। इसलिए ये जो चीज़ें हैं तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर हो पाएंगी, थोड़ा और इंतजार करना सर वो चाहिए। लड़कियों की जान गई है सर, यहाँ पे तो फंसाना या किसी तरीके का जैसे पुरुष आयोग और ये सब चीज़ों की मतलब बात थोड़ी कही जाए तो अजीब से लगती है कि वहाँ बेटियाँ गई हैं जान से, और आप ऐसी बात कर रहे हो कि जी उसी ने फंसा के दोनों का ही जो कानून में दोनों का ही पक्ष सुना जाना चाहिए। लड़की का पक्ष भी जरूरी है क्योंकि लड़की दूसरे घर में शादी होकर जाती है, और उतना ही पक्ष इम्पोर्टेंट है लड़के का भी। लड़के की जान की कीमत नहीं है, कानून में उसकी भी कीमत है, परंतु जो दुर्भाग्य से कानून में इसका प्रोविजन नहीं किया गया। लड़कियां आजकल झूठे केस, मॉलेस्टेशन के केस लगा रही हैं, सालों तक रिलेशनशिप में रहती हैं, उसके बाद अचानक जब बिगड़ जाती, ब्रेकअप हो जाता है कि जी मेरा मॉलेस्टेशन कर दिया, मेरे साथ रहे। तो इस तमाम चीज़ों की भी एक कानून की परिधि होनी चाहिए। यदि ये पाया जाए कि लड़की ने फाल्स एलिगेशन लगाए तो लड़की को भी उतनी सज़ा होनी चाहिए जितने की लड़के को सज़ा होती है। तो ये समय की चीज़ है। जो है जज हैं, रिटायर्ड जज, वो भी काफ़ी एलिगेशन लगा रही हैं। वो तो हाँ बिल्कुल, उनके एलिगेशन में हो सकता है, पता नहीं क्या क्या। हाँ उनको उसमें जो एबॉर्शन जो कराया है उनकी बिना मर्जी के कराया था, वो कंसीव कर गई थी, उसकी जो फिजिकल जो पोजीशन थी वो बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने कैसे कराया, एमटीपी करानी क्यों जरूरी थी, बच्चा क्यों गिराया गया, तो हाँ करेक्टर पे भी एलिगेशन है क्योंकि वो ऐसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी, मॉडलिंग और तमाम चीज़ें हैं, वो तमाम इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं उसमें आएंगी। पर जहाँ तक एविडेंस की चीज़ है वो पुलिस और सीबीआई जांच करेगी और आप हमारी आपकी जानकारी में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से चीज़ें अब हो रहा है कि कंजर्वेटिव प्लस मॉडर्न दोनों चीज़ का थोड़ा सा है कन्फ्यूजन, और दूसरा ये सब चीज़ें जिस तरीके से लाइफस्टाइल बन गया है, कोई ना कोई कारण किस तरीके से जो हुई इस चीज़ें पीछे चल रही थी, वो एक जांच का विषय जरूर है। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं मीडिया में और जिस तरीके से बात रखी जा रही है वो प्रथम दृष्टिया तो दिख रहा है। बाकी आगे क्या होता है, सीबीआई किसने तक पहुँचती है, एसीपी साहब को तो उम्मीद है नहीं। बाकी आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।